हर रात जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं हम एक अजीब और अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं सपनों की दुनिया। कुछ सपने काफ़ी गहरे होते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं और कुछ हमें आधी रात को जगा देते हैं पसीने में लथपथ। लेकिन उनका मतलब क्या होता है? क्या होते हैं ये सपने? ये सिर्फ कुछ रैंडम इमेजेस हैं या कोई मतलब छुपा होता है इनके पीछे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताना चाहता हो? आज हम बात करने वाले हैं सपनों के पीछे के साइंस, साइकोलॉजी और पुराने ज़माने की मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल के सबसे पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट्स अनकवर द मिस्ट्री बिहाइंड ड्रीम्स। हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 यानी 1/3 वक्त सिर्फ सोने में बिताते हैं और उस समय हमारा दिमाग कुछ कहानियाँ बना रहा होता है जिसमें फीलिंग्स होती है बिल्कुल असली लाइफ की तरह। ये सिर्फ सपने हैं। हालांकि सदियों की रिसर्च के बाद भी ड्रीम्स आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है इंसानी दिमाग की। हमें इतना पता है कि सपने आते हैं REM स्लीप स्टेज के दौरान, यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज पर हमारा दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते हुए होता है। साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि दिमाग का कुछ हिस्सा जागता है REM स्टेज के दौरान। एमिगडाला जो कंट्रोल करता है इमोशंस और हिप्पोकैम्पस जो हमारी यादों को संभालता है। लेकिन जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो सो जाता है हमारे साथ ही साथ। इसीलिए सपने काफ़ी रियल लगते हैं जबकि वो काफ़ी अजीब और इलॉजिकल होते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो हमें उड़ने के सपने क्यों आते हैं, या जानवर से बात करते हुए, या किसी मरे हुए इंसान से बात करते हुए? सिगमंड फ्रॉयड नाम का इंसान था जिसे फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता था। वो ये मानते थे कि सपने एक सुनहरा रास्ता है अपने अनकॉन्शियस माइंड से बात करने का, जिसे हमारा दिमाग किसी संकेत के रूप में सपने में दिखाता है। मतलब कुछ साइंस देता है। जैसे कि कभी आपने ऐसा सपना देखा है जहाँ आप गिर रहे हो, उसका मतलब ये हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो, यानी रियल लाइफ में चीज़ें आपके हाथ से छूट रही। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि उड़ने का सपना, इसका मतलब ये हो सकता है कि ज़िंदगी में आप आज़ाद होना चाहते हो। साइंस के काफ़ी वक्त पहले पुराने ज़माने के लोग सपनों को भगवान का कोई संकेत मानते थे या किसी दूसरे डिमेंशन की झलक। अमेरिका के पुराने ज़माने के लोग ड्रीम कैचर्स यूज़ करते थे बुरे सपनों को फिल्टर करने के लिए, ताकि कोई बुरा सपना ना आए। आज भी कुछ लोग प्रोफेटिक ड्रीम्स में मानते हैं, यानी कि जिन सपनों में भविष्य दिखता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने खुद की मौत देखी थी उनके असैसिनेशन से पहले। क्या ये सपने सिर्फ दिमागी खेल है या उससे भी कुछ ज़्यादा है? क्या ये वार्निंग्स है या किसी और दुनिया की झलक? कुछ भी हो सकता है। आज भी ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। क्या आपको अपने सपने में कभी पता चलता है कि ये सपना है या हकीकत है? सब रियल ही लगता है, राइट? क्या हो अगर आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकें? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड मतलब कॉन्शियस, जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अपने सपने को जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो, जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। कुछ लोगों को ये करने में सालों की ट्रेनिंग लग जाती है और कुछ लोग अचानक से ही उसे रैंडमली एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उनके कंट्रोल में नहीं होता। वो सपना है या हकीकत, ये पता लगाने की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि अपने हाथ को देखना। वो कभी भी नॉर्मल नहीं दिखेगा आपको, या तो ब्लरी दिखेगा या तो कुछ अलग ही दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। या तो कुछ पढ़ने की कोशिश करना। आप कुछ भी पढ़ने जाओगे तो या तो वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे या तो चेंज ही हो जाएंगे, पूरे क्लियरली नहीं पढ़ पाओगे आप। हालांकि लूसिड ड्रीमिंग एक पूरा ही अलग टॉपिक है जिस पर हम लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं।
अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं लूसिड ड्रीमिंग पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके अपने सजेशन दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि क्या करना है। चलिए अब जानते हैं कुछ रैंडम फैक्ट्स सपनों के बारे में। आपके ज़्यादातर मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं REM स्लीप के दौरान, ताकि आप असल ज़िंदगी में सपनों के हिसाब से कोई रिएक्शन ना दे सके। तकरीबन 12% लोग ब्लैक एंड वाइट सपने देखते हैं। 95 to 99% लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या सपना देखा। 10 साल के ऊपर के लोग एटलीस्ट 6 सपने देखते हैं एक रात में। एक सपना 1 घंटे का भी हो सकता है, हालांकि हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट्स का ही याद रहता है। एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी के 6 साल सपने देखने में ही निकालता है। हमें कितना भी कुछ पता हो सपनों के बारे में, पर फिर भी ये आज भी दिमाग की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अगली बार अगर आप किसी अजीब सपना देखकर उठे तो पूछना अपने आप को कि वो सिर्फ दिमागी ख्याल था या वो आपको कुछ बताना चाहता था। हर सपने के पीछे एक मीनिंग हो सकता है, यू नेवर नो। बट किसी दिन कुछ अलग ही नोटिसेबल सपना देखो, तब की बात है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने सबसे वियर्ड ड्रीम्स कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।